सॉल्ट्स। ठीक है डियर, इसमें कल हम लोग पढ़ चुके थे एसिडिक सॉल्ट, आज हम लोग पढ़ना है बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, बैठे क्या दिन 24 घंटा मतलब क्या हुआ? नहीं। चलो, बेसिक सॉल्ट्स में such salts which obtained by partially dissociation of hydroxide ion of base in or neutralization reaction। ध्यान देना, रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, बट इसमें जैसे कल एसिडिक सॉल्ट में क्या होता कि पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा था किसका, H+ का एसिड का, इसमें पार्शियली डिसोसिएशन होगा OH- का बेस का। ठीक है, सपोज जैसे CaOH ट्वाइस है, ठीक है, और इसका हम रिएक्शन करा दें HBr से, तो CaOH Br प्लस H2O, ये बना तो है साल्ट लेकिन इसमें एक OH है, यानी ये कैसा बन गया, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब रफली पे हम लोग ध्यान दें कि भाई अगर ये बेस है तो बेस की तरह बिहेवियर दिखाना चाहिए, CaOH Br प्लस HBr, तो अब यहां पे फिर से CaBr माइनस प्लस OH माइनस H प्लस Br माइनस H2O, और ये बन जाएगा CaBr2 और प्लस H2O। तो यानी कि ये इसके बाद CaOH Br ये बनने के बाद भी अभी एक और रिएक्शन कम से कम कर सकता है जो एसिडिक बिहेवियर का हो, सॉरी बेसिक बिहेवियर का हो, तो ऐसे सॉल्ट क्या कहलाते हैं, बेसिक सॉल्ट। और जैसे देख लो MgOH का ट्वाइस HCl के साथ करा दो तो बन जाएगा MgOH Cl प्लस H2O, ये भी हमारा क्या है, बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो पहले ये है बेसिक सॉल्ट का, इसको अच्छे से नोट करिए। द salts obtained by स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, एंड वीक एसिड, यानी प्रबल क्षार हो और दुर्बल अम्ल हो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो, वीक एसिड जैसे CH3COOH हो, हमारा क्या बन जाएगा, CH3COONA, सिंपल, प्लस माइनस में तोड़ दीजिए
प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा CH3COO पे माइनस H प्लस, यहाँ मिल जाएगा Na प्लस OH माइनस, OH माइनस H प्लस से बन गया H2O, और Na प्लस और CH3OO माइनस यानी एसीटेट आयन से बन गया सोडियम एसीटेट। ठीक है। और जैसे आपका करना हो Na2CO3 Na2NaOH रिएक्शन करा दीजिए H2CO3 से, तो यहाँ ये टूटेगा 2Na पर प्लस, 2OH पर माइनस, 2H पे प्लस, CO3 पर 2 माइनस, तो रिएक्शन होगा यहाँ पे Na CO3 से OH H से, तो बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O 2H2O। तो यहाँ भी जो बन रहे हैं ये दोनों, ये हमारे बेसिक साल्ट हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे कोई हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, बट फिर भी अगर ये किसी एसिड में आप डालोगे तो फटाक से उससे रिएक्शन करेंगे और नॉर्मल सॉल्ट बनाएंगे। ठीक बच्चा, क्यों? क्योंकि इनमें जो एसिडिक रेडिकल है वो बहुत ही कमजोर है, वीक है, इसलिए जो फॉर्म होगा ये सॉल्ट, ये बिल्कुल बेसिक बिहेवियर दिखाएगा। तो नोट कर लीजिए, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। तो नंबर 1 बात करेंगे, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सॉल्ट्स का। नॉर्मल सॉल्ट्स के पीएच हमारे क्या होंगे भाई? एनीवन गेस? बोलो। बोलो बोलो। सर हाँ बोल। क्या? पीएच, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, पहले कल से आज तक तीनों पढ़ा दिए। बोलो जल्दी। यस सर। समझ में आया ना अच्छे से? आप चाहे गलत बोलो चाहे सही, बट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है गलत बोलने में। नॉर्मल सॉल्ट्स का पीएच क्या होना चाहिए? सर वो न्यूट्रल होता है तो फिर हाँ, न्यूट्रल होता है तो अब तुम्हारी आवाज तो इतनी भयानक कट के आ रही है कि हम समझ ही नहीं पाए। 4 या 5। न्यूट्रल यानी प्योर वाटर। न्यूट्रल हो या प्योर वाटर हो, दोनों का बिहेवियर सेम होता है। श्वेता, शिवम, ज्योति, गूंगी मत रहो। नॉर्मल सॉल्ट यानी न्यूट्रल का और प्योर वाटर का जो बिहेवियर होता है, केमिकली बिहेवियर, वो तो सेम होता है ना। यस सर। अब बताओ कि प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? नॉर्मल सॉल्ट हो या पीएच, इसका प्योर वाटर, इसका पीएच कितना होगा? 3.5 के बाद का होगा सर ना? देखो, अब फिर से लगता है कि पीएच स्केल बताना पड़ेगा क्या? पीएच स्केल में 7 न्यूट्रल और प्योर वाटर का होता है। यस सर। 7 से जितना भी कम आएगा वो सब एसिडिक होता है, और 7 से जितना जाएगा अधिक वो सब क्या होते हैं? बेसिक। तो हमारा नॉर्मल सॉल्ट का पीएच कितना होगा? 7। नॉर्मल सॉल्ट का पीएच कितना होगा? 7। और एसिडिक सॉल्ट का पीएच लेस देन 7। और बेसिक सॉल्ट का पीएच मोर देन
7। सिंपल भाई। नॉर्मल यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच कितना होगा 7। एसिडिक सॉल्ट मतलब एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा, ठीक है। एसिडिक सॉल्ट मतलब एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। जो एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा तो जाहिर बात है उसका पीएच कितना होगा 7 से कम होगा। और जो बेसिक सॉल्ट्स होंगे उसका पीएच कितना होगा 7 से ज्यादा होगा, तभी तो वो बेसिक कहलाएगा भाई, ठीक है। इसे फटाक से नोट करिए। बट पहला डिफरेंस, प्योर वाटर जो शुद्ध पानी है इज टेस्टलेस, इसका कोई स्वाद नहीं होता। बट सॉल्ट हैव टेस्ट, इट्स ओन टेस्ट। अब यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कई अलग अलग सॉल्ट अलग अलग टेस्ट के होते हैं, जो मैंने नोट करवाया है कि अलग अलग सॉल्ट कभी कभी क्या हो जाते हैं, खट्टे भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, ठीक है। इसलिए हैव टेस्ट। प्योर वाटर अगर हम बात कर रहे हैं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मैं प्योर की बात कर रहा हूं। नॉर्मल आप कहोगे घर के पानी में बहुत तेज करंट लगेगा, अगर आप कहोगे बरसात के पानी में तो भी बहुत तेज करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एसिड बेस और साल्ट सॉल्युबल होते हैं और वो सब बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक कंडक्ट कराते हैं। मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, बिल्कुल प्योर वाटर की, ठीक है। बट सॉल्ट या सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत भयानक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये, बहुत तगड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉल्ट हो अगर Ba के फॉर्म में है तो ये वाटर में सॉल्युबल होते ही B+ और A- में टूट जाएगा और टूटते ही बहुत तेजी से मूव करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक में आप डालोगे तो एक आपका सिरा क्या रहेगा प्लस और एक क्या रहेगा माइनस, एक कैथोड रहेगा एक एनोड। तो प्लस वाला माइनस की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ और माइनस वाला एनोड की तरफ यानी कि प्लस की तरफ मूव करता है, अब बहुत फास्ट मूव करता है। तो चार्ज का फ्लोटेशन बहुत तेजी से होता है तो करंट फ्लो करता है, बहुत तेज करता है। इसलिए दोनों चीजें वाटर और नॉर्मल सॉल्ट बिल्कुल अलग अलग है, बस केवल एसिडिक बेसिक कैरेक्टर में दोनों का पीएच सेम है। यानी दोनों ही न तो एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं और न तो बेसिक कैरेक्टर दिखाते हैं, बस डिफरेंस ये है। सबको बात समझ में आई है? यस सर। माइंड क्लियर हुआ एकदम? चलो नोट कर लो इतना। जितने भी हमारे सॉल्ट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉमन सॉल्ट NaCl, जिसे अपनी भाषा में नमक कहते हैं हम लोग। इसके यूजेज बहुत है, इट्स यूजेज। पहला सबसे इंपॉर्टेंट यूज, by the production of many other salts and bases। बहुत सारे salts और bases इनसे बनाए जाते हैं। सबसे पहला यूज, रीजन क्या है बेटा कि बहुत अच्छा सोर्स होता है। ये जो NaCl मिलता है सबसे पहले मिलता है सी वाटर से, कॉमनली मेड बाई सी वाटर। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में मिलता है। तो बहुत ज्यादा मिलने की वजह से इनसे मतलब बहुत चीप पड़ता है। ये सी वाटर से मिलता है बहुत चीप, बहुत सस्ता पड़ता है। सस्ता पड़ने से इससे हम बहुत सारे केमिकल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, बाकायदे हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इसको
इंडस्ट्रियल लेवल पे, जिसमें इसमें दो चीजें बहुत कॉमन है। जैसे सबसे पहला पाया जाता है आपका, बनाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले कोई भी अदर सॉल्ट या अदर कंपाउंड पाया जाएगा, वो किससे बनाया जाता है? वो फ्रॉम ब्राइन से। तो ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन? ब्राइन इज द concentrate solution of NaCl। मतलब पानी ले लो और इसमें नमक डाल लो, ठीक है, और नमक बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, एकदम गाढ़ा सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो गाढ़े सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन। अब इस ब्राइन का हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जाहिर बात है किससे होगा? जब पानी में घुला रहेगा तब होगा। तो ये टूट जाता है, ठीक है, और टूट के बना लेता है NaOH, Cl2 प्रोड्यूस हो जाता है और H2 प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। हाफ ऑफ कर दो बैलेंसिंग करने के लिए, या 2NaCl प्लस 2H2O 2NaCOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब ये जो क्लोरीन मिला, देखो यहाँ दो चीजें मिली, NaOH मिला, इससे हम अलग अलग तरह का कंपाउंड गेन करेंगे, पाएंगे, और Cl2 मिला, और Cl2 से हम अलग अलग तरह का कंपाउंड गेन करेंगे। Cl2 से सबसे पहले मिलता है, 1 मिनट पे देख लें टाइम कितना बचा है आपका, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर स्टार्ट करेंगे तो टाइम होना चाहिए हम लोग का ना, 37 मिनट तो हो ही चुका है। चलिए